देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी की बुक में 7th है भाई। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 6.3 में थे, और उसमें हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, सेक्शन फॉर्मूला और एक मिड पॉइंट फॉर्मूला। जो सेक्शन फॉर्मूला है ना सबको याद भी होगा भाई, क्या होता है। मान लिया ए और बी मेरे पास दो पॉइंट है भाई। ए के मान लिया आपके भाई कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के मान लिया आपके भाई कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो ये आपकी ए बी लाइन होगी, ये आपकी कौन होगी, ए बी लाइन होगी। कोई थर्ड पॉइंट है P, जो इस ए बी लाइन को m/n में करता है डिवाइड। तो इस P पॉइंट के क्या होंगे कोऑर्डिनेट, वो हमको बताता है सेक्शन फॉर्मूला। क्या होंगे इस P पॉइंट के, इस P पॉइंट के मेरे बनेंगे x कंपोनेंट कौन होगा m x2 प्लस n x1 डिवाइड में कौन भाई m प्लस n। उसके बाद y कंपोनेंट कौन होगा m y2 प्लस n y1 और डिवाइड में कौन भाई m प्लस n। और ये फॉर्मूला किस काम आता है भाई, जब हमने किसी पॉइंट के क्या बताने हो कोऑर्डिनेट, तो हमेशा सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। एक इसी से जुड़ा हुआ होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, कि अगर P जो है ना A और B का मिड पॉइंट हो तो मेरे P के कौन होंगे कोऑर्डिनेट, तो मेरे P के कौन होंगे x वाले जोड़ के 2 से डिवाइड, x के जोड़ के 2 से डिवाइड, और y वाले जोड़ के भाई 2 से डिवाइड। तो अगर मेरा जो P है ना वो A और B का मिड पॉइंट हो तो मेरे P पॉइंट ये होगा भाई। अब आगे का बेस सुनो भाई। एक वर्ड होता है मीडियन भाई। देखो मीडियन क्या होता है, एक वर्ड आपका होता है भाई मीडियन होता है भाई। देखो मीडियन क्या होता है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है भाई, मान लीजिए कौन है कोई भाई ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी। ये ए बी सी इसके कौन होते हैं वर्टेक्स होते हैं। तो मीडियन क्या होता है, आप किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने जो साइड है ना उसके मिड पॉइंट से मिला दो। आप किसी भी वर्टेक्स को उसके सामने जो साइड है उसका मिड मतलब ये भी डिस्टेंस इक्वल और ये भी इक्वल, उससे आप मिला दीजिए भाई, तो मेरा कौन कहलाओगा मीडियन कहलाओगा। यानी मीडियन कौन होता है साइड बाइसेक्टर होता है। क्या होता है मीडियन मेरा साइड बाइसेक्टर होता है भाई, साइड बाइसेक्टर। जो साइड को इक्वली क्या कर दे आपका डिवाइड कर दे, तो वो मेरा कौन होता है मीडियन होता है। अब इस वर्टेक्स को इसके सामने जो साइड है ना उसका जो भी मिड पॉइंट है उससे मिला दो, तो ये मीडियन कहलाओगा। इस वर्टेक्स को इसके सामने जो साइड है ना उसके मिड पॉइंट से मिला दो, तो ये मेरा कौन कहलाओगा मीडियन कहलाओगा। यानी मीडियन कौन होता है, आप वर्टेक्स को उसके सामने जो साइड है ना उसके मिड पॉइंट से मिला दो, तो मेरा कहलाता है मीडियन। यानी मीडियन कौन होता है साइड बाइसेक्टर होता है, यानी जो साइड को बराबर बराबर बांट दे। एक चीज और भाई, तुमने जो मीडियन है ना थोड़ा सा सीधे से दिखते होंगे, तो कई ये सोचे हैं कि ये साथ में परपेंडिकुलर भी होता है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मीडियन आपका परपेंडिकुलर हो। हाँ, ये कब आपके लिए कहना शेप होगा कि वो परपेंडिकुलर भी होगा, जब वो मीडियन इक्वल साइड के बीच का हो। अगर वो इक्वल साइड के बीच का मीडियन है ना तो वो साथ में परपेंडिकुलर भी होगा। देखो बीच में तो कट करेगा क्योंकि वो तो उसका काम होता है, पर वो साथ में परपेंडिकुलर भी होगा कब, जब वो इक्वल साइड के बीच का मीडियन हो। यानी अगर ए बी और ए सी मेरी इक्वल हो ना तो फिर वो साथ में क्या होगा परपेंडिकुलर भी होगा। वे इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रायंगल आपकी इक्विलेटरल होती है उसकी तो सारी साइड इक्वल होती हैं, तो उसके जितने भी मीडियन है ना वो सारे मेरे कैसे होते हैं भाई परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपके ज्योमेट्री में काम आओगे। अब तो आपको सिर्फ एक चीज सीखनी है
कि मीडियन होता साइड बाइसेक्टर, यानी आप किसी भी वर्टेक्स को उसके सामने जो साइड है ना उसके मिड पॉइंट से मिला दो तो वो कौन कहला हुआ? मीडियन कहला हुआ। एक चीज और भाई, जहां पर मीडियन आपस में करते हैं इंटरसेक्ट, उसका नाम होता है सेंट्रोइड। क्या नाम होता है भाई? ये भी आप किसी चैप्टर में आगे जाने के बाद काम आएगी। यानी सेंट्रोइड कौन होता है भाई? जहां पर मीडियन आपस में करते हैं इंटरसेक्ट, वो मेरा होता है सेंट्रोइड। एक चीज और जो ज्योमेट्री में काम आओगी, जो सेंट्रोइड होता है ना वो मीडियन को 1:2 की रेशो में करता है डिवाइड। जो सेंट्रोइड है ना वो मीडियन को 1:2 की रेशो में करता है डिवाइड। 1 हिस्सा बेस की तरफ होता है और 2 हिस्सा वर्टेक्स की तरफ होता है। जैसे ये सेंट्रोइड है, ये आपका मीडियन है ना, तो इसको 1:2 में करेगा। 1 तो हिस्सा बनेगा बेस की तरफ और 2 हिस्सा बनेगा वर्टेक्स की तरफ। ये सारी चीजें आपके ज्योमेट्री में काम आएंगी। अब तो सिर्फ क्या चीज सीखनी है आपने कि मीडियन की क्या डेफिनेशन है? साइड बाइसेक्टर होता है, यानी आप किसी भी वर्टेक्स को उसके सामने जो साइड है ना उसके मिड पॉइंट से मिला दो, वो उसका कौन कहला होगा? मीडियन कहला होगा। क्वेश्चन देखो भाई, तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर, कल हमने जो है ना 7 तक कर लिया भाई, 8th पढ़ो। 8th में लिखा हुआ है इफ द पॉइंट, इफ ए है मेरा भाई -1,3 बी है मेरा भाई 1,-1 एंड सी, और सी है मेरा भाई 5,1। सी मेरा कौन है? 5,1 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो आपको बताना क्या? फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ, किसकी लेंथ बतानी है भाई? ऑफ द मीडियन, ऑफ द मीडियन थ्रो ए, यानी जो ए में से पास करता है ना उस मीडियन की आपको लेंथ बतानी है भाई। कोई ट्रायंगल है ABC और आपको ABC पता है, बना लीजिए भाई। कोई ट्रायंगल है मेरे पास ABC, ये मान ले A, ये मान लिया B है भाई, ये मान लिया आपका कौन है भाई? C है। A पॉइंट के कौन है मेरे भाई? कोऑर्डिनेट -1,3, B के कौन है? 1,-1, C के कौन है भाई? 5,1 है। अब कहो कि है ए पॉइंट से जो मीडियन आपका पास करता है ना उसकी लेंथ बताओ, यानी आप ए पॉइंट से उसके सामने जो साइड है ना उसके मिड पॉइंट से मिला दो। ए जो पॉइंट है ना उसके सामने जो साइड है उसके मिड पॉइंट से मिला दो, तो वो वर्ड कौन होगा मेरा? वो मीडियन कहला हुआ। थोड़ा सा छोटा करके लिख दो इसको भाई। बी मेरा कौन है? बी है मेरा 1,-1 है भाई। अब कवर के हैं इस ट्रायंगल के जो ए वर्टेक्स है ना उसमें से जो मीडियन आपका पास करेगा उसकी लेंथ बताओ। अब देखो ए वर्टेक्स का मीडियन कौन हुआ? आप ए वर्टेक्स को उसके सामने जो साइड है ना उसके मिड पॉइंट से मिला दो, तो वो ए वर्टेक्स का कौन कहला हुआ? मीडियन कहला हुआ। और अब आपको इसकी लेंथ बतानी है, और ये लेंथ आप कब बता पाओगे? जब मेरे पास ये वाला पॉइंट होगा। अब इस पॉइंट में क्या खासियत है? ये बी और सी का मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये मीडियन है भाई। मीडियन होता है साइड बाइसेक्टर, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से ये पॉइंट मेरा आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया तो ये लेंथ भी आ जाएगी। अब पेपर में लिखोगे कैसे वो देखो भाई। तो सॉल्यूशन कहोगे गिवन ए -1,3 बी
1 कोमा -1 एंड सी 5 कोमा 1 आर दी vertices of a triangle ABC। ये आपको गिवन है भाई, ठीक है। अब आपको जो ए वर्टेक्स से जो मीडियन आपका पास करेगा उसकी लेंथ आपको बतानी है। तो ए वर्टेक्स को उसके सामने जो साइड है उसके मिड पॉइंट से मिला दो, तो वो ए वर्टेक्स का कौन कहला हुआ है? मीडियन। मान लीजिए इसका मिड पॉइंट है डी, तो ए डी मेरा कौन है भाई? मीडियन हो गया। तो लिखोगे लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन कौन सी भाई? बीसी। अब एडी की लेंथ बतानी है, और एडी की लेंथ आप कब बता पाओगे? जब मेरे पास डी पॉइंट के होंगे कोऑर्डिनेट। अब डी पॉइंट बी और सी का मिड पॉइंट है, तो निकाल लो डी के क्या बनेंगे। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी आर, तो डी के मेरे कौन होंगे? क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? एक्स एक्स वाले जोड़ो, 2 से डिवाइड, 1 प्लस में 5 6 अपॉन में 2 3 -1 प्लस में 1 0 0.2 0। ये आ गया डी पॉइंट मेरा, यानी डी मेरा कौन आ गया भाई? 3 कोमा, चलो रहने दो लिखने में। तो जो डी पॉइंट चलो लिख दूं वो कौन आ गया मेरा भाई? 3 कोमा 0। अब आपको ए डी की लेंथ बतानी है, तो निकाल दो फिर। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ मीडियन ए डी इज इक्वल टू, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला भाई? निकालो ये डिस्टेंस। क्या तरीका बता दा? एक्स एक्स वाले करके ना माइनस उसका स्क्वायर करो। चलो इनमें से ये कर लो माइनस 3, माइनस में यो एक माइनस है पहले, तो प्लस 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 0 माइनस में 3 माइनस का 3 उसका स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 का रूट 5। तो ये होगी लेंथ मेरी। बस आपको ये पता हो कि मीडियन होता क्या होता है? मीडियन साइड बाइसेक्टर, यानी आप किसी भी वर्टेक्स को उसके सामने जो साइड है ना उसके मिड पॉइंट से मिला दो, वो उसका कौन कहला होगा? मीडियन कहला होगा। और देखो भाई, अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर, ये मेरा कौन सा था भाई? 8 था नहीं, 9 पढ़ लो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है इफ द पॉइंट्स P क्यू है मेरा भाई x, 7, उसके बाद R, उसके बाद कौन है मेरा भाई? S लिखा हुआ है, उसके बाद मेरा S लिखा हुआ भाई, S है मेरा 6, y इन दिस ऑर्डर, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ज्वाइनिंग ए है मेरा भाई 2, P, 2, ये P मेरा कैपिटल पॉइंट वाला, ये मेरा लेट उसका वही कंपोनेंट है भाई पॉइंट का, एंड B है मेरा भाई 7, 10 इन 5 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। और आपने वैल्यू बतानी है भाई x, y और p, x, y
और पी जो आपको ये नजर आओ है ना, इनकी वैल्यू आपने बतानी है भाई। ये आपको गिवन है, इफ का मतलब गिवन, और एक्स वाई और पी की वैल्यू आपने बतानी है। देखो वो क्या कहो है, इफ का मतलब गिवन। देखो ये कहो है कोई लाइन है भाई जो ए और बी पॉइंट से मिलकर बनी हुई है। जैसे मान लिया आपका ए पॉइंट है, ये मान लिया आपका बी पॉइंट है भाई। ए है मेरा 2, P और बी मेरा कौन है भाई 7, 10। तो ये आपकी ए बी लाइन होगी, ये आपकी क्या होगी ए बी लाइन। अब आपने करना क्या है, इस ए बी लाइन के 5 इक्वल पार्ट करने हैं। ए बी लाइन के क्या करने हैं 5 इक्वल पार्ट। और वो 5 इक्वल पार्ट कौन करे भाई, ये 4 पॉइंट करे हैं। देखो अगर आपको किसी चीज के 5 हिस्से करने हो ना, तो आपको 4 बार तोड़नी पड़ेगी। उनको 4 बार तोड़ ऐसा कौन, ये 4 पॉइंट है। वो ये कहो है ए बी कोई लाइन है, इस ए बी लाइन के ये जो 4 पॉइंट है ना, वो 5 बराबर हिस्से करते हैं। तो आपने एक्स वाई और पी की वैल्यू बताओ, कर लो इसके 5 बराबर हिस्से। और वो 5 बराबर हिस्से कौन करें, ये पी क्यू आर और एस करें। जैसे मान लीजिए आपका कौन है भाई पी पॉइंट है, ये मान ले क्यू, ये मान ले आर, और ये मान ले कौन है भाई एस। तो कोई ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन के ये जो 4 पॉइंट है ना, वो 5 बराबर हिस्से करते हैं। तो आपने एक्स वाई और पी की वैल्यू बताओ, ये आपको गिवन है 5 बराबर। मतलब अगर ये लेंथ आपकी 1 है तो ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये भी 1, और ये भी कौन होगी आपकी 1 1 होगी। क्यों बराबर करा इससे। तो अब आपने जो है ना, हाँ पी आपको गिवन है, क्यों गिवन है भाई, क्यों के मेरे कौन है कोऑर्डिनेट, क्यों के मेरे x,7। आर के भी गिवन नहीं है, एस के कौन है 6, और अब आपने ये एक्स वाई और पी की वैल्यू आपने बतानी है। तो गिवन कर लो सारा, तो पेपर में लिखोगे ये सब कुछ आपको गिवन है, तो काट कर नहीं फिर लिख दोगे सॉल्यूशन गिवन दी पॉइंट्स, जो जो लिखा हो सब कुछ लिख दिया अब आपने। अब देखो तो कैसे करोगे भाई। अब आपने पी एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। देखो वाई की निकाल लो पहले। कैसे निकालोगे वाई की वैल्यू, देखो जो एस पॉइंट है ना, एस पॉइंट इस क्यू बी लाइन को 2:1 में करे डिवाइड, क्योंकि क्यू से लेकर एस तक की जो डिस्टेंस है 1 ये और 1 ये, यानी आपकी 2 होगी। कौन होगी 2, और ये आपकी कौन है भाई, ये आपकी है 1। तो एस जो पॉइंट है ना, वो क्यू बी लाइन को 2:1 में करे डिवाइड। तो एस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आप सेक्शन से भी निकाल पाओगे, और वो आपको वैसे भी पता है। तो वहां से मेरे एक्स और वाई आ जाएंगे। तो गिवन के सारा लेकर बनेगा। तो लिखोगे भाई सिंस पॉइंट एस, या फिर एस डिवाइड्स लाइन कौन सी भाई, क्यू बी इन दी रेशो किस में करे डिवाइड भाई 2:1 में करें। कि जो मेरा एस पॉइंट है ना, वो क्यू बी लाइन को 2:1 में करे डिवाइड। तो आप सेक्शन फॉर्मूले से एस के निकाल दोगे कोऑर्डिनेट। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट मेरे क्या होंगे भाई, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस आर। तो एस के मेरे कौन होंगे, क्या होता तरीका भाई, दूर वाले से मल्टीप्लाई, 2 × 7 14 प्लस 1 × x, तो x ही हो गया, डिवाइड में भी रेशो का सम 2 + 1 3। उसके बाद y कंपोनेंट 2 × 10 20 प्लस 1 × 7 7, और डिवाइड में कौन भाई 2 + 1 3।
यानी डेट इज कौन आ गया मेरा भाई 14 प्लस एक्स अपॉन में 3 27/3 9। यानी जो आपका एस पॉइंट है ना उसके ये आगे मेरे कोऑर्डिनेट पर वो आपको गिवन भी है बट द कोऑर्डिनेट ऑफ एस आर कौन है भाई मेरे एस के मेरे हैं 6, y। अब ये भी मेरा एस पॉइंट ये भी मेरा एस पॉइंट है तो इक्वल होगा तो रख दो इक्वल भाई तो क्या बनेगा तो या फिर चलो ऊपर ही लिख दो तो क्या बनेगा भाई तो देयरफॉर तो दोनों इक्वल होंगे 6, y इक्वल टू कौन होगा मेरा 14 प्लस एक्स अपॉन 3 14 प्लस एक्स अपॉन 3 और कॉमन आई। और कई बार बता लिया भाई दो पॉइंट इक्वल कब होते हैं जब x कंपोनेंट x के इक्वल होगा y कंपोनेंट y के इक्वल होगा। रख दो फिर बराबर तो 6 इक्वल टू कौन होगा 14 प्लस एक्स अपॉन में 3 और y इक्वल टू कौन होगा 9। देखो y की तो आ गई मेरी वैल्यू x यहां से निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई 6 3 18 यानी 18 इक्वल टू 14 प्लस एक्स 14 को लिया भी साइड 18 माइनस में 14 4 यानी x की वैल्यू कौन होगी मेरी x की वैल्यू बनेगी 4। देखो x और y तो आ गई अब p और बताना है। अब जहां p होगा वहीं से तो निकाल पाओगे। देखो p तो मेरे को यहाँ नजर आ रहा है तो यहीं से निकलेगा। अब देखो p आप कैसे निकालोगे देखो p आप यहाँ तो यहीं से निकलेगा वो। देखो इसमें आप ये बेस यूज कर लो ना जो Q है ना मेरा Q मेरा A और S का मिड पॉइंट है क्योंकि ये भी 2 और ये भी 1 + 1 2 तो Q मेरा कौन है भाई A और S का मिड पॉइंट है और A और S का मिड पॉइंट हमने भी आवा निकालना तो वहां से बन जाएगी बात। तो अब इसके लिए क्या करोगे भाई तो जो Q है ना वो मेरा कौन है A और S का मिड पॉइंट है तो अगेन since Q is the midpoint of किसका भाई A and S। Q मेरा कौन है भाई A और S का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से Q के मेरे कौन होंगे कोऑर्डिनेट। हटा दो इसको भाई हटा लो इसको। अब आप तो क्वेश्चन सोल्व हो गया ना तो Q मेरा कौन है A और S का मिड पॉइंट है तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट QR तो Q के कौन बनेंगे भाई वो मेरे बनेंगे। देखो Q मेरा A और S का मिड पॉइंट है तो क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला x x के जोड़ो 6 2 8 बटे में 2 4 y y वाले जोड़ो p प्लस y बटे में कौन भाई 2। ये आगे मेरे Q पॉइंट पर Q तो आपको कौन दिया हुआ है x, 7 बट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट QR और Q के तो मेरे कौन है कोऑर्डिनेट Q के तो मेरे हैं x, 7 है। अब ये भी Q पॉइंट ये भी Q पॉइंट तो इक्वल होगा तो देयरफॉर x, 7 किसके इक्वल होगा भाई p प्लस y डिवाइड में 2। अरे पहले y को लिख दिया पहले लिखो x कंपोनेंट तो x, 7 इसके इक्वल होगा यानी 4p प्लस y अपॉन 2। अब कर लो कंपेयर हमने तो p निकालना है ना तो y वाले कर लो दो पॉइंट इक्वल है तो y वाला के इक्वल होगा तो देयरफॉर 7 इक्वल टू कौन होगा p प्लस y अपॉन। अब यहाँ कर दो y की वैल्यू पुट तो p आ जाएगा। लिखोगे आप पेपर में दो पुट द वैल्यू ऑफ y करना y की वैल्यू पुट तो आपका बढ़िया 7 प्लस p y की वैल्यू 9 7 इक्वल टू है भाई
पी प्लस वाई की जगह लिखो 9 डिवाइड में 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 2 14। देखो सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए, तो p की वैल्यू कर दो 9 को माइनस, 14 माइनस में 9, यानी p की वैल्यू कौन होगी मेरी 5 बनेगी। तो भी बिल्कुल आसान, अगर आपको बेस समझ में आता तो कहो कि ए और बी मेरे पास 2 पॉइंट हैं, तो ये मेरी ए बी लाइन होगी। अब इस ए बी लाइन को ये जो 4 पॉइंट है ना 5 इक्वल पार्टा में करें डिवाइड, तो 5 इक्वल पार्टा मतलब अगर ये 1 तो ये भी 1 1 और 1, और आपको जो p x और y की वैल्यू बतानी है। अब इसमें आपको 2 बेस यूज करने पड़ेंगे। पहला बेस तो हमने क्या यूज कर लिया कि जो s पॉइंट है ना वो क्यू बी लाइन को 2:1 में करे डिवाइड। अगर रेशो पता है, पॉइंट पता है, तो s के निकाल पाओगे कोऑर्डिनेट। पहले हमने निकाली सेक्शन फॉर्मूला दें, और वो हमने वैसे भी पता है दोनों ऐसे पॉइंट तो इक्वल रखकर वहां से y और x की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने p भी चाहिए। अब p के लिए हमने क्या बेस यूज कर लिया, देखो जो q पॉइंट है ना वो as का मिड पॉइंट है। क्यों है मिड, देखो ये भी 2 और ये भी मेरी 2 लेंथ, तो मिड पॉइंट है ये, और मिड पॉइंट हमने भी आओ निकालना, हमने अपने वाला निकाल लिया, वो को ये है रख दिए बराबर, तो वहां से p की वैल्यू आ गई। चलो तुमने आज भी 2 क्वेश्चन करने हैं, बाकी फिर कल करेंगे।